गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका एग्जाम फीड एकेडमी रांची में। हमारा जो सीरीज चल रहा है जीके का, उसका आज सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है पंचवर्षीय योजना। एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये टॉपिक उतना ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पंचवर्षीय योजना है इसको हम लोग आज सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि इसी क्लास में यहीं पर याद कर लेंगे। तो शुरू करते हैं पंचवर्षीय योजना, जिसे हम 5 ईयर प्लानिंग बोलते हैं। देश की आजादी के बाद देश के सामने सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि इसे कैसे चलाया जाए और यहाँ जो कमियां हैं कृषि में, उद्योग में, आत्मनिर्भरता में, उसे हम कैसे ठीक करें। तो बहुत से अर्थशास्त्री और राजनेता ने मिलकर के डिसाइड किया कि 5 ईयर प्लानिंग को लाया जाएगा। उसके आधार पर योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 को। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ और इसके तहत हर 5 साल एक योजना लाई जाएगी, जिसमें देश में कौन से जगह पे किस चीज की कमी है उसको पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को लाई गई थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर को दर्शाता है। हमारा भारत का वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से आगामी 31 मार्च है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है। और पहला पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया था। पंचवर्षीय योजना को याद करने का आसान सा ट्रिक ये है कि पंचवर्षीय योजना जो है हर 5 साल में आती तो है, परंतु ये लगातार नहीं आई। इसमें कुछ कुछ योजना अवकाश भी हुए। तो ये पंचवर्षीय योजना को याद करने से पहले हम लोग योजना अवकाश को ध्यान में रखेंगे। जैसे पहला योजना अवकाश। अवकाश का मतलब होता है कि योजनाओं को किसी कारणवश कुछ सालों के लिए रोका गया, ताकि हम अपने प्लानिंग को और अच्छे से लागू कर सके। जैसे पहली योजना अवकाश 1966 से 69 3 साल का गैप हुआ। इसका कारण था भारत में 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध। इससे देश में काफी अशांति थी, इसीलिए पंचवर्षीय योजना को कुछ दिनों के लिए समाप्त कर दिया गया, 3 सालों के लिए। फिर 1969 के बाद 70 से फिर से योजना का स्टार्टिंग हुआ। 1978 से 80 2 साल के लिए फिर से योजना अवकाश लाया गया। और 1990 से 92 ये 3 डेट आपको याद करने हैं। उसके बाद हम लोग इस चार्ट को पढ़ेंगे। पहला है 1966 से 69, दूसरा है 78 से 80 और तीसरा है 90 से 92। और ये अवकाश क्यों हुए वो हम लोग आगे जानेंगे। तो समयावधि हमने यहाँ लिखा है, मॉडल और लक्ष्य। ये 3 चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पंचवर्षीय योजना में। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या रही, उसका वो कौन से मॉडल पे आधारित था, या उसके लक्ष्य क्या थे, उस पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य रखे गए थे जिसको हमने पूरा किया या कितना पूरा कर पाए। तो आज हम लोग डेट, मॉडल और लक्ष्य को याद करेंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना जैसा कि हमने पढ़ चुका है 1951 में लाई गई थी। तो ये कितने साल, क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना है तो 5 साल चलेगी। तो 1951 से 1956 तक यह योजना चली। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि यह किस मॉडल पे आधारित थी। तो हेरोड-डोमर मॉडल पे आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड-डोमर मॉडल पे आधारित थी। हेरोड-डोमर जो है वो 2 अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने आर्थिक विकास कैसे किया जाए उसके बारे में अपने सिद्धांत दिए हैं। तो उन्हीं के मॉडल पे प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। और इसमें लक्ष्य रखा गया था कृषि पे, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जिसमें कृषि वाले ज्यादा क्षेत्र कहाँ चले गए, पाकिस्तान में। तो भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि खाद्यान्न को कैसे जुटाया जाए। तो खाद्यान्न की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए ही पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे, सिंचाई पे ध्यान दिया गया। और इस तरह से राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में, और प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि देखी गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो सफलता पूर्वक रहा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पंचवर्षीय योजना। तो 5 साल का गैप यहाँ भी रहेगा। 1951 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना, फिर 56 से ही 61
1956 से 1961 तक ये 5 साल की प्लानिंग दूसरी पंचवर्षीय योजना कहलाई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये किस मॉडल पे आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। ये भी एक अर्थशास्त्री थे जिनके विचारों पर दूसरे पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था, बनाया गया था। और इसमें जब कृषि का विकास हो गया तो अब उद्योगों की बारी है। तो भारी उद्योगों के विकास के लिए लक्ष्य रखे गए और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों का स्थापना किया गया, जैसे भिलाई, राउरकेला और भी कई सारे स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये सब लगाए गए और उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, 1 से लेकर के 3 तक याद करना बहुत आसान है, 5-5 साल का गैप है, इसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। 1951 से 56, 1956 से 61, 1961 से 66, ये 3 पंचवर्षीय योजना हम आसानी से याद कर सकते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना 3 लोगों ने मिलकर इसका मॉडल तैयार किया था, सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका रहेगा कि मॉडल किसने तैयार किया, पर प्रथम पंचवर्षीय योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना को ज्यादा पूछा जाता है। सैंडी, चक्रवर्ती, महालनोबिस तीसरे पंचवर्षीय योजना के मॉडल बनाने वाले थे, इनके मॉडल पे आधारित था और यहाँ पर लक्ष्य रखा गया था आत्मनिर्भरता का। हमने कृषि में विजय पा लिया, उद्योगों को स्थापित कर दिया, अब हमारा लक्ष्य क्या था कि जनता को आत्मनिर्भर बनाया जाए, तभी देश का विकास हो सकता है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को लक्ष्य रखा गया। ठीक है, यहाँ से अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 3 ईयर गैप आता है। 3 इयर्स का गैप आया, क्यों आया? क्योंकि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना हमने बनाई वो कहीं ना कहीं असफल रह गई। क्यों असफल रही? क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, इससे हमारी अर्थव्यवस्था तो बिगड़ी ही, साथ ही साथ देश में अशांति भी रही, खाद्यान्न की समस्या होने लगी। इसी वक्त 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जो है वो प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहे थे और साथ ही साथ खाद्यान्नों की इतनी कमी हो गई थी कि उस टाइम हमारे देश को बचाने का काम जवान और किसानों ने ही किया था। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। एक और बात ध्यान रखने योग्य है कि जो योजना आयोग होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष उस वक्त के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो आप क्या जवाब दे सकते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उस वक्त प्रधानमंत्री भी वही थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही थे और तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1964 तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष थे और 64 से लेकर 66 तक लाल बहादुर शास्त्री 2 साल के लिए प्रधानमंत्री बने और 2 साल तक अध्यक्ष वही रहे। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में युद्धों का जो मेल देखा गया, जिसके वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई या फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी, तो उसको ठीक करने के लिए या फिर हमारे देश में पहले खाद्यान्न और जो युद्ध हो रहे थे उसको शांत करने के लिए हमने क्या किया कि योजना को अवकाश किया, यानी कि योजना प्लानिंग को कुछ दिनों के लिए अवकाश कर दिया, 3 साल के लिए। 1966 से 1969 69 तक हमने पंचवर्षीय योजना को रोक दिया और 1 वर्षीय योजना चलाई, जिन जिन क्षेत्रों में जो हानि हुई थी उसको सही करने के लिए। तो 3 साल की योजना यहाँ पर बनाई गई। अब हम लोग आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, यानी कि 1 वर्षीय योजना जब समाप्त हुई तो 1969 में 1969 में फिर से चौथी पंचवर्षीय योजना बनाई गई और इस वक्त इसके प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का कार्यकाल 1966 से 1977 और 1980 से 1984 तक रही। ये इंदिरा गांधी का काल है। तो अगर इस टाइम का पंचवर्षीय योजना देखा जाए तो इसमें जो पंचवर्षीय योजना आएंगे उसमें अध्यक्ष कौन रहेंगी? तो इंदिरा गांधी रहेंगी। इंदिरा गांधी का नाम याद रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में।
तो कभी कभी ये पूछा जाता है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया। तो पहले हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना को ध्यान से देखते हैं। 1969 से 1974 में चौथी पंचवर्षीय योजना आई। इसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। और यहाँ पर लक्ष्य क्या रखा गया, इसके मॉडल को हम लोग को याद नहीं रखना है क्योंकि ये फिर से वही मॉडल पे आधारित था। और चौथे में लक्ष्य रखा गया जो पहले से आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था, जो पूरा नहीं हुआ। फिर से चौथे पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का ही लक्ष्य रखा गया, लेकिन स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। अब हम लोग आते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना में। मोस्ट इंपोर्टेंट पंचवर्षीय योजना है ये, क्योंकि इसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। और ये ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 4 साल तक ही चली थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल में ही समाप्त हो गई, क्योंकि यहाँ पर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई भारत में। जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और उन्होंने यहाँ पर 2 साल के लिए योजना को रोक दिया था। ये जो योजना अवकाश आप देख रहे हैं 78 से 80, ये 2 साल योजना अवकाश क्यों लगा? क्योंकि भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार, जनता पार्टी की सरकार आई थी और इन्होंने जो पंचवर्षीय योजना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया। तो 1974 से 78 4 साल ही ये प्लानिंग चली और इसके जो ये जो पंचवर्षीय योजना था वो डीपी धर मॉडल पे आधारित था। और यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है किस चीज का लक्ष्य रखा गया? तो निर्धनता उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ का लक्ष्य रखा गया। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल तक चली, 1974 से 1978 तक। अगला है फिर 2 साल का गैप। उसके बाद हम लोग 80 से 85 आते हैं। 1980 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना, और ये जो है आगत निर्गत मॉडल पे आधारित थी, इनपुट आउटपुट मॉडल पे आधारित थी, जिसमें गरीबी निवारण और रोजगार सृजन को लक्ष्य रखा गया। यानी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था उसी को थोड़ा विस्तृत रूप दे करके रखा गया। गरीबी निवारण और रोजगार सृजन, रोजगार को कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं उस पर ध्यान दिया गया। फिर आता है 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। यहाँ पर इसको हम लोग को ज्यादा याद नहीं रखना है, बस डेट याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, बस याद रखना है 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। अब यहाँ फिर से 2 साल का योजना अवकाश आएगा, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। देश में उदारीकरण की नीति अपनाई गई, किसके द्वारा? मनमोहन सिंह के द्वारा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक नीति लाया जिसे हम कहते हैं LPG नीति, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसको ला करके उन्होंने नई आर्थिक नीति को भारत में लाया। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भारत में नई आर्थिक नीति कब लाई गई? 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो यहाँ पर 2 साल का योजना अवकाश आपने ध्यान रख लिया। एक बार देख लीजिए, रिवीजन हम लोग करते हैं। पहला योजना 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, फिर 3 साल का गैप। 3 योजना, फिर 3 साल का गैप। उसके बाद फिर दो योजना 69 से 74 और 74 से 78। 5वीं पंचवर्षीय योजना खत्म और यहाँ से फिर से 2 साल का गैप। देश की अर्थव्यवस्था खराब थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, जिसकी वजह से योजना अवकाश लगाया गया था। उसके बाद 1980 से 85 और 85 से 90 दो बार फिर से पंचवर्षीय योजना आई और फिर से 2 साल का अवकाश लगा, जिसमें LPG की नीति लाई गई, जिसे हम नई आर्थिक नीति कहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा ये लाई गई थी। अगला आ जाता है, अब यहाँ से आप इसे आराम से याद रखते हैं, हर पंचवर्षीय योजना में 5 साल का गैप है। तो 1992 से 97, 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 12 से 17। हर 5 साल में इसको हम लोग अब खुद से इसको याद कर सकते हैं। 1992 के बाद ये आया, 92 से 97, 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 2012 से
17, ये हो गई हमारी 12 पंचवर्षीय योजना। अभी तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। 2017 के बाद कोई भी नई पंचवर्षीय योजना नहीं आई। क्यों नहीं आई, आगे जानेंगे, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। 1992 से 97 डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित था और यहाँ पर मानव संसाधन का विकास लक्ष्य रखा गया, यानी जो मानव है उसको संसाधन के रूप में कैसे यूज करना है, उसके स्किल डेवलपमेंट कैसे करना है, उस पे ध्यान दिया गया। 1997 से 2002 नौवीं पंचवर्षीय योजना, यह भी आगत निर्गत मॉडल पे आधारित थी। तो आप लोग याद रख सकते हैं, छठवीं और नौवीं दोनों आगत निर्गत मॉडल पे आधारित है। 6th and 9th आगत निर्गत मॉडल पे आधारित है। उसके बाद है, इसका लक्ष्य क्या रखा गया, सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। आर्थिक विकास तक तो सब कुछ ठीक था, पर देश की आजादी के इतने साल बाद तक भी अभी भी समाज में असमानताएं थी, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे। तो लोगों को जागरूक करना, साथ ही साथ सबको समान अवसर देना, सभी में समानता का भाव विकसित करना, ये भी इस बार लक्ष्य रखा गया, और साथ साथ आर्थिक विकास करना। अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। यहाँ पर सेम चीज रखा गया, लक्ष्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। और फिर आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। इसमें तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास, यानी तेजी से अधिक समावेशी विकास करना है। समावेशी विकास का मतलब है देश के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, विकलांग हो या फिर किसी भी वर्ग से आता हो, सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना, उसी को हम समावेशी विकास कहते हैं। सभी के विकास के लिए लक्ष्य रखा गया। फिर है 2012 से 2017, जिसमें सेम चीज बट तीव्रतर संपोषणीय शब्द को जोड़ा गया। तीव्रतर संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य थे। तो अभी तक आपने याद इसे कर लिया होगा। इसे याद करने का बहुत आसानी सा तरीका है कि पहले आप लोग इस लाइन को याद कर लीजिए और कहाँ कहाँ गैप है उसको ध्यान में रखिए, और उसके बाद ऑटोमेटिक आपको सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे। और इस तरह से इसको भी याद किया जा सकता है, पहला में हेरोडोमर मॉडल, दूसरा में महालनोबिस, तीसरा में सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस, चौथे में गैप था और पांचवें में डीपी धर। पांचवा तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा यहाँ पे दिया गया था, तो ये हो गया। और छठवें में आगत निर्गत मॉडल और 9वें में भी आगत निर्गत मॉडल। और एक 8th नंबर याद कर लीजिएगा, डब्ल्यू मिलर मॉडल। तो यहाँ तक सबको याद हो गया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर योजना आयोग को खत्म क्यों कर दिया गया। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इस योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। पंचवर्षीय योजना को 2014 में ही समाप्त कर दिया गया था, परंतु 2012 में जो पंचवर्षीय योजना बन चुकी थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना, उसको 2017 तक चलते रहने दिया गया। 2014 में ही 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की शुरुआत की गई, जो कि थिंक टैंक के रूप में काम करती है, और इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आप लोगों को ये याद भी हो गया होगा। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।